तारीखी दरवाजे यकी गेट में बनाया जाने वाला थाना भी दरपदर। 1.5 साल से जायद का अरसा गुजर गया, इमारत मुकम्मल ना हो सकी। शहरियों को अजियत से निकालने वाले पुलिस एहलकार खुद जहनी अजियत का शिकार। फूड अथॉरिटी की सगिया पुल, कहना और रायविंड रोड पर नाकाबंदी। 1040 लीटर नाकिस दूध जाया कर दिया। बागबानपुरा में सुभान और अलनूर मिल्क पॉइंट सील। बंद रोड पर भी छापा, हजारों लीटर इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल बरामद। गुर्दा स्कैंडल में मरीजों के टेस्ट हार्मोन लेबोरेटरी में होने का इंकशाफ। एफआईए का जनरल अस्पताल के करीब लेबोरेटरी पर छापा, रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। गुर्दा स्कैंडल केस, डॉक्टर अल्तमश और डॉक्टर फवाद ने ऑपरेशन के 40 लाख रुपए लिए। गुर्दे की पेवंदकारी में जिंदगी की बाजी हारने वाली खातून के बेटे आदिल का मजिस्ट्रेट के सामने बयान। गुर्दों की पेवंदकारी से मुतालिक रिपोर्ट वजीर आला को पेश। शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार बरहमी। वजीर आला पंजाब का कहना है कि गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी रोकने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कड़ाके की गर्मी और लू के थपेड़े, सूरज सवाने से पर, सड़कों पर हू का आलम। चिरिंद परिंद भी गर्मी से हलकान। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। गर्मी भगाने के लिए बच्चे और बड़े नहर में नहाने लगे। नहर पर शहरियों का रश, मनचलों की डुबकियां और मस्तियां। चार दिन का रिलीफ और फिर वही 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली की बार बार ट्रिपिंग से शहरी तंग आ गए। लेस्को का शॉर्टफॉल 700 मेगावाट पहुंच गया। बेटा तालीम का शदाई मगर बाप पैसे का पुजारी। स्कूल जाने की ख्वाहिश पर बच्चे पर तशद्दुद, वालिद और चचा गिरफ्तार। फौजी बनने की तमन्ना रखने वाले 7 साल बच्चे को मसीहा की तलाश। लाहौर के लिए खजाने के मुंह खोलने की तैयारियां। अरकान असेंबली ने अपने हलकों की स्कीमों की फहरिस्तें तैयार कर ली। 400 नई स्कीमें शामिल। पानी की फराहमी पर 1 अरब रुपए खर्च करने की सिफारिश। सालाना 6000 बच्चे थैलीसीमिया में मुब्तला हो रहे हैं। असेंबली में थैलीसीमिया का बिल बड़ी तागदो के बाद पास कराया। अयाज सादी का सुंदस फाउंडेशन में तकरीब से खिताब, बच्चों में तोहफे तकसीम किए। ऊपर रोड पर डीजी हेल्थ ऑफिस में सीईओज कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा इमरान नजीर और सलमान रफीक की भी शिरकत। ऑफिस में मुलाजिमीन के लिए हेपेटाइटिस कंट्रोल कैंप का भी इनेकाद। बकाया जांच का मामला। लेडी हेल्थ वर्कर्स का 8 मई से पोलियो मुहिम के बायकॉट का फैसला। 40,000 से जायद हेल्थ वर्कर्स 4 साल से बकाया जांच से महरूम। बुचने रावी इतवार बाजार में गटर बंद। सीवरेज का पानी जमा होने से लोग ईंटें रखकर गुजरने लगे। पीने का पानी 10 रुपए फी गिलास फरोख्त होने लगा।
ऑरेंज लाइन ट्रेन के इस्लाम पार्क और महमूद बूटी स्टेशन पर इलेक्ट्रिक जीने नस्ब। पैकेज 1 में सड़कों की बहाली का काम 90% मुकम्मल। चौबच्चा अंडरपास को डेडलाइन से कबल मुकम्मल करने का टास्क। अंडरपास की खुदाई के लिए दीवाने बनाने का काम जारी। इंजीनियर्स और मजदूरों की तादाद में इजाफा, 24 घंटे काम होने लगा। हरबंसपुरा पैकेज 2 में कैनाल रोड की तौसी का काम तेजी से जारी। मंसूबे के तहत सड़क की रवानी बेहतर बनाने के लिए सड़क को दो रोया किया जा रहा है। फतेहगढ़ की गलियां टूट फूट का शिकार, जगह जगह गड़े लोगों का गुजरना महाल। इलाका मसाइलिस्तान बन गया, अवामी नुमाइंदों ने भी मुंह फेर लिया। सेक्रेट हार्ट चर्च रीगल चौक में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए तकरीब। एसपी सिविल लाइन समेत पुलिस अफसरान की शिरकत। सिटी डिवीजन में करैक्टर बिल्डिंग और पर्सनल ग्रूमिंग के हवाले से वर्कशॉप। एसपी सिटी आदिल मेमन ने खवातीन अफसरों और एहलकारों को ब्रीफिंग दी। बाबू साबू इंटरचेंज पर गाड़ी से असलहा बरामद का मामला। रेंजर्स ने चारों अफराद को पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमा दर्ज। डकैती और राहजनी की 22 वारदातों में मुलविस 3 डाकू गिरफ्तार। मुलजिमान से लाखों रुपए, असलहा और मोटरसाइकिलें बरामद। ग्वाल मंडी पुलिस ने मंशियात फरोश को पकड़ लिया। और कोट लखपत रेस क्लब में हफ्तावार घुड़दौड़ मुकाबले। पहली रेस पंजाबी मुंडा, दूसरी अर्तिगल, तीसरी रेस हैप्पी नीस मूवमेंट ने जीत ली। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं थाने की हालत-ए-जार की। आपको बताएं कि पुलिस अफसरान की वर्दी बदल गई, लेकिन थाने की हालत-ए-जार बदलने का नाम नहीं लेती। 1.5 साल से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद थाने की जेर तामीर इमारत मुकम्मल ना हो सकी। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। फयाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर के इस अनोखे थाने को जिसको थाना यक्की गेट कहा जा सकता है। ये थाना जो है अरसा 1.5 साल से जो है ज़ेर तामीर है और इसकी तामीर मुकम्मल ना हो सकी, जिसके बायस इस थाने को जो है एक ऐसी जगह पर मुंतकिल कर दिया है जिस जगह को थाना कहना भी शायद के थाने की तौहीन है। मेरी एक साइड पर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि थाने का जो फ्रंट डेस्क रूम है वो बिल्कुल गंदे नाले के ऊपर जो है तामीर किया गया है। ये वो फ्रंट डेस्क है जिसका ख्वाब साबिक IG पंजाब ने देखा और इसको रातों रात तामीर किया गया था। इसी तरह मेरे इस हाथ पर थाने का माल खाना है। ऐसा ओपन एयर माल खाना शायद इससे पहले कहीं किसी जगह पर आपने या आवाम ने नहीं देखा होगा। इस माल खाने में शहर भर में होने वाले जराइम के बाद छीनी जाने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को जो कि बरामद की जाती हैं वो इस जगह पर खड़ी की जाती हैं। इसी तरह मैं खड़ा हूं बिल्कुल उस गंदे नाले के ऊपर जहां पर ये थाना जो है तामीर की थाना आरजी थाना कायम किया गया है। मेरे पीछे जो है SHO का कमरा है, एक बिल्कुल छोटा सा कमरा है जहां पर SHO बैठ के इस थाने को चलाता है। और अब हम आपको नजम उस जगह पर लिए चलते हैं जहां पर थाने के 36 अफसरान और अहलकार जो हैं
सिर्फ 2 कमरों में 1 मरले की अराजी पर बनाए गए 2 कमरों में बैठकर वो कार्य सरकार के जो है अमूर की अंजामदही देते हैं। ये जो थाना है ये आरजी थाना मिर्चों के गोदाम में जो है बनाया गया है। यहाँ पर तैनात अहलकार जो हैं मिर्चों की बू की वजह से, मिर्चों की स्मेल की वजह से अक्सरियत जो अहलकार और अफसरान की है वो बीमार है। ये बिल्कुल एक ऐसा गोदाम है जहाँ पर आपने थाने का एक हिस्सा देखा वो उस साइड पे था, जबकि जो थाने का दीगर हिस्सा है वो मेरे पीछे यहाँ से चंद कदम के फासले पर सिर्फ 1 मरला की आरजी अराजी जो कि शायद इस थाने पर तरस खाकर मुकामी रैशी ने जो है इस थाने को दी कि यहाँ पर जो 36 अफसरान जो अहलकार हैं वो अपने अमूर की सरंजाम कर सके, अपने कार्य सरकार को जो है वो सरंजाम कर सके। अब हम बिल्कुल पहुंच गए हैं इस शहर के इस अनोखे और अजीबो गरीब थाने के पास जो कि सिर्फ 1 मरला की अराजी के 2 कमरों पर मुश्तमिल है और इन 2 कमरों में 36 पुलिस अफसरान और अहलकार जो है वो कार्य सरकार सरंजाम देते हैं। यह है थाना यक्की गेट। यक्की गेट अंदरून शहर के उन थानों में इसका शुमार होता है जिनका क़याम पाकिस्तान से भी पहले जिनको मार्ज़े वजूद में लाया गया। और ये थाने जो हैं ये अंदरून शहर में खुसूसी अहमियत के हामिल है। शहर लाहौर में इस थाने की अहमियत से किसी तौर पर इनकार तो नहीं किया जा सकता, मगर बदकिस्मती से इस थाने की जो असल इमारत है वो 1.5 साल से ज़ायद अरसा हो गया है। ताहाल अफसरान की अदम तवज्जही और लापरवाही की वजह से ज़ेर तामीर है और अफसरान की इसी लापरवाही की वजह से ये 36 अफसरान और अहलकार सिर्फ इन 2 कमरों में बैठकर कार्य सरकार सरअंजाम देने पर मजबूर हैं। जी, खंडर नुमा थाना है। बहुत शुक्रिया फयाज मलिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि पंजाब फूड अथॉरिटी की बंद रोड पर कार्रवाई, भारी मिकदार में इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल बरामद कर लिया गया है। जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज अरसलान रफीक भट्टी से। जी भट्टी साहब बताइएगा। ये ज़रूर अमीन मैंगल डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी और उनकी टीम ने आज बंद रोड मुल्तान रोड के करीब छापा मारा। वहाँ पे एक फैक्ट्री के अंदर जो इस्तेमाल शुदा खाने का तेल था उसको दोबारा कशीद किया जा रहा था, उसमें केमिकल डालकर उसको दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा था। वहाँ से हजारों लीटर जो है वो इस्तेमाल शुदा तेल और उसके बाद उसकी जो पैकिंग है वो भी बरामद कर ली गई। मशहूर ब्रांड के उनके अंदर बोतलों में बंद कर वो दोबारा बाजार में बेचने के लिए जा रहे थे और उसके साथ साथ 2 अफराद को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और फैक्ट्री को जो है उसको सील कर दिया गया है। और मुकदमा जो है वो अब जो है स्पेशल कोर्ट में वो सोच रहे हैं जी चुनाई, क्योंकि इसमें हजारों लीटर जो तेल है, जो खाने का तेल था, जो मुजरे सेहत था, किसी भी सूरत इंसानी सेहत के लिए वो ठीक नहीं था इस्तेमाल में, वो पकड़ा गया है। तो उस हवाले से जो है उसमें भी फैसला किया जा रहा है कि इसको क्या स्पेशल कोर्ट में भेजा जाए या इसको आम जो अदालत है उसमें भेजा जाए। जी, फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब फूड अथॉरिटी की ही बात करते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का शहर भर में क्रैकडाउन जारी है। शहर के दाखिली रास्तों पर चेकिंग भी की गई है। हजारों लीटर मिलावटशुदा दूध को तरफ कर दिया गया है। तफसीलात आकिब तनवीर की इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब फूड अथॉरिटी एक्शन में। मुजरे सेहत खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग होने लगा। शहर के दाखिली रास्तों में नाके लगाकर चेकिंग की गई। सगिया पुल पर 28 गाड़ियों की चेकिंग में 780 लीटर मिलावट शुदा दूध जाया कर दिया गया, जबकि कहना और रायवंड पर 41 गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 931 लीटर दूध जाया कर दिया गया। इसी तरह बागबानपुरा में केमिकल मिला दूध फरोख्त करने पर अलनूर मिल्क पॉइंट को सील करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि सुभान मिल्क शॉप बागबानपुरा में मिलावट पर 640 किलो दूध तल्फ करके दुकान को सील कर दिया गया। इकबाल टाउन डिवीजन में थाना शेराकोट की हदूद में पतंगबाजी, पुलिस इतवार के रोज भी छुट्टी पर है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरसलान हैदर से। जी अरसलान हैदर बताइएगा, इतवार का रोज है तो पुलिस अफसरान छुट्टी मना रहे हैं? जी बिल्कुल, लगता तो ऐसे ही है बिल्कुल कि इकबाल टाउन डिवीजन के थाना शेराकोट के हदूद में जो पतंगबाजी की सख्त सूरत हाल है कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त पतंगबाजी में मसरूफ है। जो आसमान को देखे तो वो सिर्फ पतंगों से ही भरा हुआ नजर आता है और हर तरह हर छत पर, हर घर की छत पर जो है वो पतंगबाजी की जा रही है और पुलिस की जानिब से इसके ऊपर जरा भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, जबकि डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ की जानिब से गुज़िश्ता रोज ये अहकाम जारी किए गए कि पतंगबाजी काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसके ऊपर 0 टॉलरेंस होगा किसी भी पुलिस अफसरान के खिलाफ अगर कोई अपने इलाके में पतंगबाजी की रोकथाम नहीं करता। लेकिन इस वक्त जो है शेराकोट के थाना की हदूद में जो पतंगबाजी है वहाँ उसको देखकर ऐसा लगता है कि जो पतंगबाज है उन्होंने डीआईजी के जो अहकामात है हवा में उड़ा दिए हैं। पतंगों के साथ साथ में जो पुलिस है उनकी तरफ जानिब से कोई कार्रवाई ना देखते हुए डीआईजी के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। अरसलान हैदर बहुत शुक्रिया।
मौसम की बात करते हैं। आपको बताएं कि सूरज ने लगा दिया है मौसम को गर्मी का तड़का। तपिश से शहरियों के चेहरे मुरझाने लगे हैं। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। इंसान, चरिंद परिंद सभी गर्मी से निडाल हैं। सूरज ने संभाल ली है अपनी पोजीशन और बरसाने लगा है गर्मी के गोले। शहर इस वक्त चिलचिलाती धूप और लू की लपेट में है। इंसान, चरिंद परिंद सब गर्मी के हाथों परेशान नजर आते हैं। ऐसे में शहरियों की हालत हुई बेहाल। उनका कहना है कि अभी से ये हाल है तो ना जाने आगे क्या बनेगा। बढ़ती हुई गर्मी के पेश नजर इंसान हो या जानवर सभी साए की तलाश में हैं। गर्मी की लहर से बचने के लिए माहिरीन सेहत पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। गर्मी से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी परेशान हैं। आपको बताएं कि चिड़ियाघर के जानवर भी इस गर्मी से बेहाल दिखाई देते हैं। गर्मी में चिड़ियाघर के जानवरों का अहवाल बता रही हैं अक्सा मुख्तार। गर्मी ने किया सबका बुरा हाल। इंसान तो इंसान, जानवर भी इससे बचने के लिए कर रहे हैं जतन। जहां चिड़ियाघर का गैंडा छुपा बैठा है पानी में, वहीं बादशाह सलामत शेर आराम कर रहे हैं पंखे के नीचे। सूजी की तो लगी हैं मौजें, इसको नहलाया जाता है ठंडे पानी के फवारे से। चिड़ियाघर के डिप्टी डायरेक्टर तनवीर अहमद का कहना है कि जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। पानी का खास तौर पे इंतजाम किया गया। इनके जो रहन सहन के जो हम इंक्लोजर हैं वहाँ पर उनको ठंडा रख रहे हैं। इसके अलावा हमने चिक्के लगाई हैं ताकि गर्मी का इन पे असर ना हो। छुट्टी का दिन होने की वजह से शदीद गर्मी के बावजूद भी फैमिली सैर करने चिड़ियाघर पहुंची और बनाया इतवार शानदार। कैमरामैन उस्मान शब्बीर के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। छुट्टी की ही बात करेंगे। आपको बताएं कि संडे को फंडे बनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने फैमिलीज के हमरा तफरीह गाहों और पार्कों का रुख कर लिया है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा जुनैरा इलियास जिलानी पार्क में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी जुनैरा, बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं? शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ देखने में आ रही है। सुबह से ही सूरज का पारा बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था, जो कि 40 और 45 डिग्री के दरमियान में था। लेकिन जैसे ही सूरज ढला है, शाम का टाइम आया है, ठंडी ठंडी हवा थोड़ी चलना शुरू हुई है, तो लोगों ने बड़ी तादाद में शहरियों ने जो है पार्कों का रुख किया है। और यहाँ आके बच्चे तो ऐसे खेल रहे हैं और इनका कहना है कि हम लोग पूरा हफ्ता घर में बैठे रहते हैं और संडे के दिन भी इतनी गर्मी थी कि हम सुबह से घर में थे। लेकिन जैसे ही मूड अच्छा हुआ, मौसम अच्छा हुआ, तो हमने पापा के पीछे पड़ गए कि हमें बाग में जाना है, हमें खेलना है, क्रिकेट खेलनी है। यहाँ बहुत सारे बच्चे जो हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं और कोई भी विलिंग नहीं हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर आके वो कहते हैं जी कि सुबह से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि हम पार्क में बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंची है। बहुत शुक्रिया जुनैरा इलियास, आप हमें अपडेट कर रही थी। और अब रुख करते हैं कजाफी स्टेडियम का, जहां ऑल पंजाब इंटर स्कूल स्विमिंग टूर्नामेंट दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अली जाफर से। जी अली जाफर, अपडेट कीजिएगा। है कजाफी स्टेडियम में निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे, जहां पर स्विमिंग कंपटीशन जारी है। इंटर पंजाब स्कूल्स का ये स्विमिंग कंपटीशन। और आपको बताएं कि इसमें अंडर 6 जो है वो मिनिमम कैटेगरी है और अंडर 16 और उसके बाद सुपर बॉयज़ की कैटेगरी है, जिसमें तमाम स्टाइल्स ऑफ स्विमिंग, जिसमें ब्रेस्ट स्ट्रोक है, फ्री स्टाइल है, बटरफ्लाई है, बैक स्ट्रोक है। बटरफ्लाई जिसको अब रिसेंट स्विमिंग जो है कल्चर में डॉल्फिन जो है लेंस, उनको वो भी कहा जाता है। उसके हवाले से आपको बताएं कि बच्चे और बच्चियाँ मुख्तलिफ कैटेगरीज है। बच्चियों की अंडर 10 की कैटेगरी है, बच्चों की अंडर 6 से लेके अंडर 16 एंड देन सुपर बॉयज़ की कैटेगरी है। यहाँ पर आए हुए फैमिलीज जो हैं उनके और उनके बच्चों की अगर बातें सुने तो पता चलता है कि पाकिस्तान में स्विमिंग का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि यहाँ पर जितने बच्चों से बात हुई, यहाँ पर मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स जीते हुए, एशियन कॉलेज कॉम्पिटिशन, जिमखाना कॉम्पिटिशन्स जीते हुए बच्चों से हमारी बात हुई और उनका कहना यही था, यहाँ पर हमें टेक्निकल सपोर्ट अगर और हासिल हो तो कम अज़ कम ओलंपिक्स ना सही तो एशियन गेम्स पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मेडल्स जो हैं वो हासिल करके ला सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया अली जाफर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रेस क्लब कोट लखपत में हफ्तावार 7 घुड़दौड़े हुई। किस रेस में किस घोड़े ने मैदान मारा, जानते हैं अफजाल चौधरी से। जी अफजाल चौधरी, आगाह कीजिएगा।
इस वक्त मैं रेस क्लब में मौजूद हूँ। यहाँ पर हफ्तावार आज 7 घोड़ दौड़ें हुई। इससे पहले घोड़ रेसों में फ़ासला जो है वो 1000 मीटर और 1100 मीटर होता था, लेकिन शदीद गर्मी की वजह से इंतज़ामिया ने 6 रेसों का फ़ासला जो है वो 900 मीटर तक मुहित रखा और एक लेबर डे कप जो रेस हुई वो सिर्फ 1000 मीटर हुई। अभी अभी 7वीं रेस जो हुई है जो कि फेवरेट घोड़ी आई अनमोल के नाम रही। इससे पहले होने वाली रेसेस में दिन की पहली रेस जो है वो पंजाबी मुंडा के नाम रही। दूसरी रेस में अर्तगल नामी गोरा बाजी ले गया। तीसरी रेस जो है वो फेवरेट हैप्पीनेस मूवमेंट के नाम रही। इस तरह चौथी रेस जो है लव यू ट्रू के नाम रही। 5वीं रेस जो है लेबर कप हुई, उसमें जो फेवरेट घोड़ा था दौड़े हुई हैं। बहुत शुक्रिया अफजाल चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अफसोसनाक वाकया पेश आया। मुस्लिम टाउन घर में अचानक आग भड़क उठी। आग में झुलसकर 4 साल बच्ची जाँ बहक हो गई, जबकि रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बताएं कि लाहौर का इलाका न्यू मुस्लिम टाउन बताया जाता है, जहां पर घर में अचानक आग भड़क उठी है और आग के बायस 4 साल बच्ची भी जाँ बहक हो गई है, जबकि रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ बताई जाती हैं। लेकिन अफसोसनाक वाकया पेश आया है न्यू मुस्लिम टाउन में, जहां पर घर में अचानक आग भड़क उठी। इसी पे बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज सलमान तारिक से। सलमान, ये बताइएगा वजह सामने आ सकी है कि किस वजह से जो है ये आग लगी? जी बिल्कुल, न्यू मुस्लिम टाउन में 31C हाउस नंबर है जी। ये यूनियन काउंसिल 216 में घर आता है, जहां पर अभी कुछ देर पहले 1.5 घंटा कबल जो है आग भड़क उठी। वहां पर मौके पर ही जो है इलाके के जो लोग हैं उन्होंने रेस्क्यू के अमले को बुला लिया और वहां पे फायर ब्रिगेड का अमला भी पहुंच गया। आग बुझाने का अमल जारी रहा। 3 साल की एक बच्ची थी जी हलीमा, जिसका इस आग के वाक़े में जो है जिसकी हलाकत हो गई। आग की वजह जो इनिशियली तौर पर बताई जा रही है वो बताई जा रही है जी कि या तो गैस लीक हुई है या सिलेंडर जो है उसके अंदर लीकेज हुई है, इस हवाले से। लेकिन अभी तहकीकात की जा रही है। वहां पर इलाका के चेयरमैन, वहां के SHO, सिक्योरिटी का अमला भी मौजूद है। इस हवाले से आग लगने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। सलमान तारिक, बहुत शुक्रिया। खबरें मजीद में शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं गुर्दा स्कैंडल की। गुर्दा स्कैंडल, FIA का हार्मोन लेबोरेटरी पर छापा, लेबोरेटरी सील, डॉक्टर खालिद और डॉक्टर नसीम को हिरासत में ले लिया। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहील सैयद से। राहील सैयद, इस छापे के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, गुर्दा स्कैंडल के हवाले से जो तहकीकात का दायरा कार वसी होता जा रहा है, इसके हवाले से जो डॉक्टर अल्तमश और डॉक्टर फवाद हैं उनकी शफात के बाद आज FIA की टीम ने छापा मारा हार्मोन लेबोरेटरी पर। वहाँ से जो डाटा है उनका, जो मरीजों का डाटा है गुर्दा मैच के हवाले से, वो उन्होंने कब्जे में ले लिया। क्योंकि जो आमिर था जिसने अपना गुर्दा डोनेट किया था, अमानी जो शहरी था ईसा को, तो उसका रिकॉर्ड जो है वो लेबोरेटरी से मिला। उसके बाद तमाम UPS वगैरह कब्जे में ले लिए गए हैं। मेन जो उनका CPU है वो भी कब्जे में ले लिए गए, ताकि मजीद ये पता लग सके कि कौन कौन से मरीजों ने वहाँ से जो है अपने गुर्दे के जो टिश्यूज हैं वो मैच करवाए हैं। इस हवाले से जो लेबोरेटरी के जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर खालिद और डॉक्टर नसीम, उनका कहना ये था कि हमारे पास जो भी मरीज आता है टिश्यू मैच करवाने के लिए हम उसको कर देते हैं, क्योंकि होटा के हवाले से ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि रिकॉर्ड जो उनका रखना है। इस वजह से FIA मजीद भी तहकीकात कर रही है। होटा अफसान से भी राब्ता में किया गया कि कवायद जवाबित क्या है, अगर किसी ने गुर्दा अपना मैच करवाना, टिश्यूज मैच करवाने, तो किस हवाले से जो है ये टिश्यू मैच करेगा। इस हवाले से FIA ने तमाम जो वहाँ से रिकॉर्ड है वो कब्जे में ले लिया, लेबोरेटरी सील कर दिए और जो दो डॉक्टर हैं उनको जो हिरासत में लेके FIA की मेन बिल्डिंग में आ गए हैं। वहाँ पे जो सीनियर तहकीकात करने वाले अफसरान हैं, लेबोरेटरी को सील कर दिया गया है। राहिल सैयद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है। इजलास में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी के वाक़े के बारे में वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत हुआ आला सतह का इजलास। शहबाज शरीफ को गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला ने गुर्दों की पेवंदकारी के घिनौने फेल पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ऐसा धंधा करने वाले मसीहाई के नाम पर धब्बा हैं, इन्हें निशान इबरत बनाया जाए। वज़ीर आला का कहना था कि ऐसा घिनौना काम करने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पंजाब हुकूमत गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी रोकने के लिए आखिरी हद तक जाएगी। उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक कारोबार रोकने के लिए पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाए। इजलास में सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ी, ख्वाजा इमरान नज़ीर, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्कियात, मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज, माहिरीन सेहत और दीगर हुकाम ने शिरकत की। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। रहिए लाहौर न्यूज के साथ।
वेलकम बैक। चौहटान अकेडमी में सिटी ट्रैफिक पुलिस और अलीम डार अकेडमी के दरमियान दोस्ताना मैच में सिटी ट्रैफिक पुलिस ने मैच जीत लिया। आपको बताएं कि चौहटान एकेडमी में सिटी ट्रैफिक पुलिस और अलीम डार एकेडमी के दरमियान दोस्ताना मैच हुआ और सिटी ट्रैफिक पुलिस ने यह मैच जीत लिया है। दोस्ताना मैच खेला गया है और इस मैच में जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस फातेह करार पाई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज सरफराज खान से। सरफराज, इस मैच का अहवाल बताइएगा। जी, सिटी ट्रैफिक पुलिस और अलीम डार एकेडमी के दरमियान ये मैच हुआ है। मैच जोहर टाउन अलीम डार एकेडमी में मुनक्किद करवाया गया और मैच में जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस ने कामयाबी हासिल की है और मैच के मेहमान खुसूसी जो ट्रैफिक पुलिस लाहौर के अफसरान थे। जी, मैच खेला गया है। सरफराज खान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन पैकेज 1 में चीनी कंपनी सीआर नारिंको की जानिब से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का काम तेजी से जारी है। इस्लाम पार्क और महमूद बूटी स्टेशन पर बरकी जीने नस्ब कर दिए गए हैं। पैकेज 1 में सड़कों की बहाली का काम भी 90% मुकम्मल कर लिया गया है। सलमान तारिक की रिपोर्ट देखिए। मेगा प्रोजेक्ट ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा पैकेज 1 सबसे आगे। तामीराती काम 80% से जायद मुकम्मल। पैकेज 1 में शामिल 13 में से 4 स्टेशन पर सिविल वर्क मुकम्मल। सीआर नारिंको कंपनी के मुलाजिमीन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का काम करने में मगन। इस्लाम पार्क और महमूद बूटी स्टेशन पर बरकी जीने नस्ब कर दिए गए। ट्रैक बिछाने के लिए पैकेज 1 पर 670 यूटिप गर्डर्स में से 510 यूटिप गर्डर्स लॉन्च कर दिए गए हैं, जबकि चंद रोज में ट्रैक्स बिछाने का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। डेरा गुजरा से चबुर्जी तक फैले पैकेज 1 में सड़कों की बहाली का अमल भी 90% से जायद मुकम्मल कर लिया गया। कैमरामैन मेहरान यूनिस के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खान कॉलोनी की रजिस्ट्रेशन के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया है। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। नहीं है, मैंने आपको संगलाख पहाड़ों में अपनी बहादुरियां पाकिस्तान के लिए दिखाते हुए देखा है। मैंने आपको, आपके भाइयों को दर्रे की बनी हुई बंदूकों के साथ पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए देखा है। मैंने आपको अपनी बंदूकें बनाकर स्मगलरों के खिलाफ लड़ते हुए देखा है। आप मुहब्बे वतन हैं, आप भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं। बल्कि मैं ये कहता हूँ आप में मुल्क की दफा, मुल्क से मोहब्बत का जज्बा हमसे कहीं बढ़कर है। अल्लाह ताला हमारा और आपका ये प्यार पाकिस्तान के साथ हमेशा कायम दायम रखे। आपके शनाख्ती कार्ड का मसला है और वो इसलिए है कि हमारे दुश्मन कुछ गुमराह लोगों को आपके इलाकों में ट्रेन करते हैं, आते वो कहीं और से हैं और वो आकर आपकी मालूमात के बग़ैर हमारे जहाँ जहाँ पख्तून भाई लाहौर में आबाद हैं वहाँ पर उनको रखते हैं या नहीं रखते। ज़ाहिर वो यही करते हैं कि हमने उन दहशतगर्दों को यहाँ रखा हुआ है। जब वो पकड़े जाते हैं तो आपके इलाकों का नाम लेते हैं। मुझे यकीन है कि इनमें से आप में से कोई इसमें नहीं है, मगर पाकिस्तान के दुश्मन ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये जो हम एक गुलदस्ता हैं, एक हम कुव्वत हैं जिसमें सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान और आपको बताएं कि खान कॉलोनी की रजिस्ट्रेशन के हवाले से तकरीब से लॉर्ड मेयर खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पठान एक बहादुर कौम है और इनकी बहादुरी की मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि आप भी उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितने हम हैं। कुछ मजीद खबरें होंगी लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि फिरदौस पाक ब्रोकन कराटे क्लब में तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें इलाके के बच्चों ने भरपूर महारत का मुजाहिरा किया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज आतिफ भट्टी से। आतिफ भट्टी, बताइएगा, कराटे क्लब में तकरीब का एहतमाम किया गया है।
जी मैं मौजूद हूँ यूसी 57 में, जहाँ पर कराटे की तकरीब का जो एहतमाम किया गया है। ब्रोकन कराटे क्लब है ये, जिसमें जहाँ पर इस तकरीब का इनेकाद किया गया और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। किसी ने अपने पेट पर रख के पत्थर तोड़वाया तो किसी ने छोटे छोटे बच्चों ने छोटे छोटे पत्थरों को भी तोड़ा है। मेरे साथ मौजूद हैं इन बच्चों को तैयार करने वाले ट्रेनर, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। उनका वो हैं बॉक्सर। इनसे जाने के लिए कितना वक्त लगा आपको बच्चों को ट्रेन करने में और इस एक्टिविटी के लिए आपको कितना मतलब मनसूबाबंदी करनी पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ट्रेनिंग के लिए तकरीबन मुझे दो माह में पड़े हैं, ठीक है। तो इनके मैं बात करूंगा कि मेरे साथ चेयरमैन भी मौजूद है। मैं चेयरमैन साहब से बात करना चाहूँगा जो इंतजाम किया है। सुमेर भट्ट उनका नाम है। सुमेर भट्ट साहब, क्या प्लान करते हैं आप लोग इस इवेंट को और कब कब ऐसे इवेंट चलते रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अक्सर ये इवेंट जो है ना, ये हम चलाते हैं बच्चों की एक्टिविटी के हिसाब से, मतलब हफ्ते में दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते, मतलब ऐसे जो हमारे बड़े। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सियालकोट में तहरीक इंसाफ का जलसा, लालक चौक में बड़ी स्क्रीनें नस्ब, कारकुन जलसा बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अली जाफर से। अली जाफर, ये बताइएगा कि बड़ी स्क्रीनें जो है वो नस्ब कर दी गई हैं? जी बिल्कुल नजम, बड़ी स्क्रीनें भी यहाँ पर नस्ब कर दी गई हैं और लालक चौक पे क्योंकि माजी में सिक्योरिटी खदशात भी रहे हैं तो आज सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतजाम किए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकें तो ये वॉक थ्रू गेट है जहाँ से तमाम ये एक मिनी जलसा कह लें, मिनी पंडाल कह लें, इसमें दाखिल होंगे लोग। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक साइड से तो मुकम्मल कंप्लीट कर दिए गए इंतजाम, दूसरी जानब भी बैरियर लगा के और वहाँ पर कनात लगाई जा रही है, जिसके बाद ये एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा। इसमें थाना डिफेंस बी की जानब से और DH सिक्योरिटी की जानब से ये इंतजाम किए गए हैं। उसके साथ आपको बताएं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। थोड़ी देर में ये जो गहमा गहमी है पूरी भरपूर अपने एक मकाम पर पहुंच जाएगी। इस वक्त स्पीकर्स भी लगा दिए गए हैं, पीछे स्क्रीन लगा दी गई है और प्रॉपर पंडाल की तरह यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं। PTI की जो खवातीन हैं वो यहाँ पर आई हैं झंडे लेके, पार्टी परचम लेके, और जो कि कुछ देर बाद यहाँ पर कहा यही जा रहा है कि डिफेंस के तमाम वो लोग जो सियालकोट के जलसे में शिरकत नहीं कर सके किसी भी वजह से, उनको कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि लालक चौक पर एक मिनी पंडाल लगाया गया है जहाँ पर वो शिरकत कर सकते हैं और अपनी पार्टी के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। जी, सियालकोट में होने वाले जलसे का शोर लाहौर में सुनाई देने लगा। अली जाफर, बहुत शुक्रिया। खबरों रिपोर्ट्स आपने जानी, न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आपको रहना है लाहौर न्यूज़ 80 के साथ।